हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल स्टडी 07 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बच्चों लाभ और हानि के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले सरल सरल थोड़े क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेते जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये तथा विक्रय मूल्य 123.20 है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। मतलब बच्चों वह यह कहना चाह रहा है कि उसका क्रय मूल्य, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। उस वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य है 110। ठीक है बच्चों, मतलब उस पुस्तक विक्रेता ने उसे 110 रुपये में ख़रीदा होगा और वह हमें बेच रहा है कितने में, 123.20। मतलब वह हमें कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है बच्चों, कितने में बेच रहा है। अगर 123.20 में से 110 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 2.013। ठीक है बच्चों, मतलब हमें वो 13.20 ज़्यादा में बेच रहा है। और वह नीचे हमेशा, आपको पता होगा हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य ना बच्चों, आपको पता है हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य इंटू क्या होगा, 100। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ना, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा ये कह रहा है ना। तो देखिए क्या होगा, पूरा 31232 अपॉन क्या होगा 10 ना, 11 से ये घटा तो फिर 11 से 132 कितने आ जाएगा, बोले 11 बन जाएगा 11, फिर कितना बचेगा 2, मतलब 12। 12% लाभ होगा बच्चों। तो उस विक्रेता को कितने 12% लाभ होगा। अगर वह हमें 123.20 में अगर 110 वाली वस्तु बेच रहा है तो उससे पूरे 12% का लाभ होगा। ठीक है ना बच्चों। जैसे ये इसका सॉल्यूशन देखो गाइस, मैंने कर भी रखा है, ये देखिए लाभ परसेंट। और उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% मूल्य अंकित करता है। ठीक है बच्चों, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो लाभ परसेंट याद कीजिए। मैं बच्चों आपको ये बता दूं कि हमेशा छूट होगी वह हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, ना क्रय मूल्य पर दी जाती है, ना कोई से मूल्य पर दी जाती है। इतना आप याद रखेंगे। तो उसने क्या कहा है, क्रय मूल्य से 20% माना, हमने पहले हम उसका मान लेते हैं मूल्य 100 रुपये होगा। तो उसने क्या कहा, अंकित उस पर, लेकिन उसने कितना अंकित कर दिया, 120 अंकित कर दिया ना, 120 अंकित कर दिया। फिर ये क्या कह रहा है, ये अंकित मूल्य कितना हो गया 120। तो ये क्या कह रहा है, मैंने हमें आपको अभी बताया था कि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, तो डिस्काउंट 120 पर दिया जाएगा, कितने का, 10% का ना बच्चों, 10% का दिया गया। तो 0 से 0, 0 से 0, मतलब 12% का वह डिस्काउंट दे रहा है ना बच्चों। 12% का डिस्काउंट दे रहा है, कितने में दे रहा है, 120 में दे रहा है ना। तो हम कितना करेंगे, 120 में से आप अगर 12 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 108 ना बच्चों, 108 आएगा ना। और तो पहले, अब वह वस्तु 108 में बेच रहा है और वह कितने की थी, उसका क्रय मूल्य क्या था, 100। तो मतलब क्या होगा बच्चों की 8 रुपये का इसे प्रॉफिट हो रहा है। मतलब उसे कितना, 8% का प्रॉफिट हो रहा है ना बच्चों। उससे क्या हो रहा है, जो वह वस्तु 100 में ख़रीद रहा है, हमें कितने 108 में बेच रहा है, यही तो है। तो मतलब क्या होगा, मैंने आपको कहा, क्या कहा था
यह उसका क्रय मूल्य है, यह विक्रय मूल्य है। तो 8 बट्टे हमेशा क्या करते हैं बच्चों, हमेशा क्रय मूल्य नीचे लगते हैं, इंटू 100। 100 से 100 कट जाएगा तो क्या आएगा, 8%। मतलब उसका लाभ 8% है। ठीक है बच्चों, उसे 8% का लाभ होगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। मतलब वह पूछ रहा है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य मतलब अंकित मूल्य ज्ञात करना है। पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें और जो आपको ज्ञात करना हो उसे ही में फोकस करें, एक्स्ट्रा की चीज़ में ना फोकस करें। तो हमने माना कि अंकित मूल्य मान लिया हमने x है। ठीक है बच्चों, और ये क्या कह रहा है, और माना हमने क्रय मूल्य CP कितना मान लिया हमने 100 ना बच्चों। तो क्या होगा, तो इसमें 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य। तो मतलब बच्चों अगर CP इतना है तो विक्रय मूल्य अगर 8% का लाभ हो रहा है, अगर 100 की चीज़ में 8% का लाभ हो रहा है तो वह वस्तु कितनी होगी, 108 ही तो होगी ना बच्चों, 108 ही होगी ना बच्चों। जैसे आप देख सकते हैं 8% का लाभ हो रहा है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, 8% का लाभ हो रहा है तो आपको पता ही होगा क्या क्या होता है, लाभ प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करते हैं, ऊपर लाभ लिखते हैं ना बच्चों, लाभ बट्टे क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और इंटू क्या होता है 100। ठीक है ना बच्चों, ये फॉर्मूला तो होता ही है, ये आपको तो पता ही होगा, फिर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। तो क्या कह रहा है, हमने क्या माना है, अंकित मूल्य तो x माना है और वहीं क्या है, क्रय मूल्य हमारा 100 है। तो क्या होगा, और 8% का लाभ कमाने मतलब 8% का लाभ हो रहा है, कितने में 8 का लाभ हो रहा है, 100 में, इंटू 100। और पहली से हमारा क्रय मूल्य कितना है, 100 है ना, तो 100 में फिर हम 8 जोड़ेंगे तो मतलब क्या होगा बच्चों, 108 है ना मेरे प्यारे बच्चों, 108। तो वह क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अंकित मूल्य पर ही छूट देगी। तो हमने अंकित मूल्य क्या मान लिया है, एक्स माना है ना अंकित मूल्य। तो इसका क्या है, 10% छूट, मतलब 10% की छूट। तो इसका मतलब क्या होता है, 10% की छूट मतलब यह अंकित मूल्य का 90% लेगा कस्टमर से और 10% की छूट देगा। तो क्या होगा 90 और फिर क्या होगा परसेंट बट्टा परसेंट का हमने नीचे 100 लिख दिया ना बच्चों। और हमारा क्या था, वही कितना था, 108 है ना, था ना बच्चों, 108 था ना। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ इससे भी देखिए, जीरो से आप जीरो काट सकते हैं ना बच्चों, जीरो से आप जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कटा, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18 ना। तो क्या बचा, x बराबर 12 इंटू क्या बचा 10, तो बराबर 120। मतलब उसे अंकित मूल्य क्या रखना होगा, उसे अंकित मूल्य 120 रुपये रखना होगा। ठीक है ना बच्चों, अंकित मूल्य उसे 120 रुपये रखना होगा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन आप ऐसे ही करें और जो चीज़ आपको ज्ञात करनी हो उसी पे फोकस करें। ठीक है, अब हम ऐसे चलो बच्चों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कह रहा है ये, यदि ये बच्चों देखिए, मैं आपको यह क्वेश्चन बहुत बच्चों को परेशानी देता है, मैं इसका बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊंगा। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% होगा, ठीक है बच्चे, हाँ 10%
लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये क्या बच्चों यहाँ क्या है 75 रुपये 75 रुपये है ना बच्चों। हाँ तो देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा गलती हो चुकी है, टाइपिंग में थोड़ी गलती हो चुकी है बच्चों, तो आप इस चीज़ का ध्यान देंगे ना बच्चों। तो यहाँ पे था विक्रेता को अधिक है बच्चों, अधिक यहाँ अधिक है ना, यहाँ आप मानना अधिक है, 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो इसने क्या कहा है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। मतलब उसका क्या कहने का मतलब है कि जैसे पहले वह 95 में बेच रहा था, ठीक है 95, तब आप पहले किसी को भी 100 मान ले, ठीक है 100 था, तो आप क्या है 10% लाभ पर बेचता है। तो मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, जब वह 100 था तो 100 का 10% क्या होगा 110, और 100 जब 100 का आप 5% उसमें हानि होगी तो बच्चों सीधे क्या हो जाएगा 95 ना बच्चों, और यह कितना है 75 ना, इसे 75 अधिक मिल रहा है ना बच्चों। तो यहाँ आप घटाएंगे तो कितना आएगा 15, ये 110 में से 75 घटाएंगे तो आएगा 15, तो 15 किसके बराबर है 75 के बराबर। तो क्या है क्रय मूल्य, आप क्रय मूल्य, ठीक है आपका, तो आपको क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य, तो आपका क्रय मूल्य कितना है 100 ना, तो आप क्या कर सकते हैं 100 इक्वल इसे निकालना है ना, तो क्या करेंगे इंटू 100 यहाँ करेंगे, नीचे क्या आएगा 15, 15 25 75, तो यहाँ क्या आएगा 5 आ जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पे 100 मतलब क्रय मूल्य क्या आएगा 500 आएगा, ठीक है बच्चों। आप इतना ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ यह क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसमें क्या कर रखा है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमने क्या कर रखा है, जैसा कि आप सभी को पता है कि यह क्वेश्चन हम बच्चों देखो, जैसे एक आप नॉर्मली एक बात सोचिए, जैसे कि आपको 100 रुपये की आपके पास वस्तु है, आपको उसमें 5 रुपये की हानि हो रही है, तो मतलब आप उसे कितने 75 में बेच रहे हो ना, और वही वस्तु अगर आप कितने में बेच रहे हो 110 में, तो आपको 10% की हानि हुई है। तो वही बात है, आपको क्या होगा 95 से जाने में 110 तक जाने में कितना है वह 75 आई मीन 15% के बराबर, 15% है ना, तो यही 15%, 15 की वैल्यू यहाँ 75 दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो फिर हमें पता है हमने क्या मान रखा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमने मान रखा है 100, तो वही बात हो गई, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे इसके साथ गुणा करके नीचे 15 5 15 बचे 75 बराबर क्या होगा 500 रुपये, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था 500 रुपये, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है यह, यदि 15 वस्तुओं का सीपी, वह ये कहना चाह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी किसके बराबर है 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर, ठीक है यही कहना चाह रहा है वो आपसे। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये सीपी इसके बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर सीपी इसके बट्टे में आएगा तो जब 15 किसके बट्टे में चला जाएगा, तो बच्चों 15 चला जाएगा 12 के बट्टे में, ठीक है बच्चों, तो चला जाएगा 15 किसके 12 का बट्टे में। तो इसमें क्या है सीपी क्रय मूल्य 12, विक्रय मूल्य कितना 15 है, तो लाभ कितना होगा 15
-12, तो लाभ कितने का होगा? 3 का। तो लाभ 3 का हुआ और हमारा CP क्या है? 12 है ना बच्चों? 12 और इंटू 100, तो 3 चक्को क्या होता है? 12 ना बच्चों। और 4 से कितनी बार जाएगा? 25 चक्को 100। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? 25% है ना बच्चों? समझ में आया आपको? यह क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे तो आपको आपके कभी गलत नहीं होंगे और इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता बच्चों। अब आप ये मान सकते हैं, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो जो क्रय मूल्य है जो दे रखा हो उसे विक्रय मूल्य मान लें और जो विक्रय मूल्य हो उसे क्रय मूल्य मान लें और आप सीधे कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। ठीक है, फिर उसमें क्या है, क्या कह रखा है? ये वाला अनुपात वाला क्वेश्चन है। इसमें प्यारे बच्चों क्या कह रखा होगा? उस होगा, ठीक है, उस पर। तो मतलब ये क्या हमने माना? CP ना क्रय मूल्य और ये SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, यहाँ 20 है, यहाँ 21 है। तो मतलब क्या अंतर कितने का है? 1 का है ना अंतर? 1 का है ना बच्चों अंतर? तो हम क्या करेंगे? 1 का लाभ हुआ कितने में? इसका क्या है जी? क्रय मूल्य कितना है? 20/100। तो क्या होता है? 20×5 100, तो मतलब 5%। ये बच्चों सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनको इस तरीके से करेंगे तो आपके कभी गलत नहीं होंगे और ये क्वेश्चन बारंबार पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% आने पर बेचने की तुलना में 60% अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60% अधिक मिलते हैं। तो मतलब मैं पहले कह चुका हूँ, आप हमेशा 100 माना वह वस्तु 100 की होगी। पहले उसी वस्तु को उसने बेचा 120 में। ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर वह इस वस्तु को कितने में बेचेगा? अगर हानि हो रही है तो 80 में बेचेगा ना। तो पहले जब उसका वह वस्तु 100 है तो उसे कितने में तो बेचेगा ना बच्चों? पहले 120 में बेचेगा, 20% का लगा होगा, 20% का हानि तो 80 में बेचेगा। तो वह क्या कह रहा है कि 60 अधिक मिलते हैं, 60 हानि की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो मतलब यहाँ कितना होगा? क्या है यहाँ अंतर कितने का है? 40 का अंतर है बच्चों। तो 40 का अंतर कितना है? 60 है। तो हमने क्या मान रखा है क्रय मूल्य? तो हम 100 मान रखा है। तो मैंने आपको क्या कहा था? यहाँ तो 100 आ जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा? 40 है ना बच्चों? यहाँ 40 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कितना होता है? 15 चक्को 60 होता है ना बच्चों? 15 चक्को 60। तो यहाँ कितना बचेगा? 15 इंटू 10 तो बराबर 150। तो उसका क्रय मूल्य 150 रुपये होगा बच्चों। समझ में आया? उसका क्रय मूल्य 150 रुपये होगा ना। अगर आप वह उसका हमने क्रय मूल्य माना 100 रुपये था, 100 मान लिया था, ठीक है बच्चों। लेकिन वह 100 को जब 20% का लाभ होगा तो सीधी बात है वह 120 में बेच रहा है, और 100 में जब हानि होगी 20% की तो सीधी बात है कितने में बेच रहा है? 80 में बेच रहा है। और जो इसका अंतर है वह 40% का अंतर है ना बच्चों, वह 40% का अंतर 60 दे रखा है। तो हमें इसी प्रकार 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये देखिए 100% की वैल्यू हमने निकाल दी।
15, समझे? 150 रुपये। समझ रहे हैं आप? हमने ये ज्ञात कर लिया, बस पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, बच्चों, लाइक करें और शेयर करें। और आपको अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।